हेलो एवरीबॉडी, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मनोज परमार एकेडमी क्लासेस उत्तरकाशी में। कक्षा 9 की एक्सरसाइज 14.4 को प्रारंभ करने से पहले हम केंद्रीय प्रवृत्ति की जो मापें हैं उसके बारे में थोड़ा बहुत अध्ययन कर लेते हैं। ये होती क्या है और इनका कैसे हम प्रयोग करते हैं। तो केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें वह माप जो सांख्यिकी आंकड़ों के किसी समूह के गुणों को व्यक्त करती है, या ये कहें कि आंकड़ों के केंद्र में स्थित होकर उनका प्रतिनिधित्व करती हैं, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप कहलाती है। कहने का मतलब है कोई भी आंकड़े दिए हैं तो उनके बीचों बीच जो आंकड़ा होगा वह उसका प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, तो इसको कहते हैं केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। ये मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं। एक समांतर माध्य, जिसे हम औसत भी कहते हैं, माध्य या माध्यिका, और चौथा है बहुलक। ठीक है, तो पहले तो हम बात करेंगे समांतर माध्य की। समांतर माध्य क्या होता है? अवर्गीकृत आंकड़े। अवर्गीकृत आंकड़ों का मतलब ये होता है कि उनको वर्गीकृत नहीं किया गया है, जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, इस तरह से हमने इसको अगर वर्गीकृत नहीं किया है तो उनका समांतर माध्य कैसे निकालेंगे। माना कि समूह में x1, x2, x3, x4 ये xn प्रेक्षण दिए हैं तथा कुल प्रेक्षण पद की संख्या n है। ये वाले प्रेक्षण हैं, कुछ पद दे रखे हैं x1, x2, x3, ये टोटल n है। तो इन पदों की संख्या अगर n है, कैपिटल N, तो समांतर माध्य होगा इन प्रेक्षणों का योग या इन पदों का योग बटे कुल प्रेक्षणों की संख्या या इन पदों की संख्या। तो हम इस तरह से लिख सकते हैं कि पदों का कुल योग बटे पदों की कुल संख्या, x1 प्लस x2 प्लस x3, ये xn तक जोड़ देंगे, होल अपॉन कुल पदों की संख्या अगर n है तो इसको समांतर माध्य कहेंगे। ठीक है, x1, x2, x3, x4, x5, x डॉट डॉट xn तक जो है इसको सिग्मा xi लिखेंगे। i मीन्स ये आपका 1 से शुरू होता है अनंत तक, n तक, तो इसको हम सिग्मा लिखते हैं, इस चिन्ह को। ठीक है, तो समांतर माध्य बराबर सिग्मा xi अपॉन कैपिटल N। यदि परीक्षणों के साथ उसकी बारंबारता भी दे रखी है, जैसे x1 की f1 है, x2 की f2, x3 की f3 डॉट डॉट xn की fn बारंबारता दे रखी है। ठीक है, तो उनका जो माध्य होगा वो होता है सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi। i मीन्स ये जो है पदों की संख्या है 1 से लेकर अनंत तक ले सकते हैं i का मान। ठीक है, तो ये हो जाएगा सिग्मा fi xi अपॉन कैपिटल N भी, इसको हम लिख सकते हैं। ठीक है, सिग्मा fi xi क्या है? प्रेक्षण है और उनकी बारंबारताएं जो हैं उनका गुणनफल का योग है। ठीक है, और कैपिटल N बारंबारताओं का योगफल है। अब बात करें माध्यक या माध्यिका की। माध्यिका ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम हम जो प्रेक्षण हमारे पास दिए, जो पद हैं, उनको आरोही या अवरोही क्रम में हम व्यवस्थित कर देंगे। जैसे अलग अलग तरीके से दे रखा होगा, 6, 7, 5, 3, 11, 100, 78, 72, 84, 6, इस तरह से दे रखा। तो हम 1 से प्रारंभ करेंगे, मतलब आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में हम स्टार्ट कर देंगे इसको। ठीक है, कोई एक क्रम लेके हम चलेंगे। ठीक है, इसके बाद पदों की संख्या में n प्राप्त करेंगे। n क्या है उसको ज्ञात करके हम देखेंगे कि वो विषम है कि सम है। अगर वो सम विषम है तो माध्यिका हो जाएगी n+1/2वां पद, मतलब पदों की संख्या के साथ 1 जोड़ के उसमें 2 का भाग देके हमें उसका माध्यिका ज्ञात हो जाएगी। यदि पदों की संख्या सम है तो पदों की संख्या में 2 पद होंगे, मध्य पद 2 होंगे। ठीक है, तो उन दोनों पदों का औसत ज्ञात करके हम माध्यिका निकाल सकते हैं, जैसे n/2वां पद प्लस n/2 + 1वां पद का औसत, ये इसकी माध्यिका होगी। ठीक है, बहुपद की बात करें, किसी प्रेक्षण संग्रह में सर्वाधिक अधिकतम आवृत्ति या बारंबारता वाला प्रेक्षण समूह का बहुलक होता है। कोई भी हमने पद लिख दिया है, अगर उसमें जिस अंक की आवृत्ति सबसे अधिक बार है या जो अंक सबसे अधिक बार आ रहा है वो उसकी बारंबारता होती है। जैसे हम लिख दें 2, 6, 2, 5, 5, 3, 2, 5, 5, 5, इस तरह से लिख दें तो 5 कई बार आ रहा है, तो जो सबसे अधिक बार आ रहा है तो वो उसकी बहुलक हो जाएगा। इस तरह से माध्य, माध्यिका और बहुलक हम ज्ञात कर सकते हैं।